आप लोग से नहीं हुआ था। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। अच्छा चलो मैं करता हूँ अजान, तुम मुझे उससे रिक्वेस्ट भेजो, मैं उससे भी एक्सेप्ट कर देता हूँ। अच्छा तो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। अच्छा तो बेटा वैसे जो ये सवालात है ना, इनका बुक वाला आंसर लाना जरूरी नहीं है। सही है, वजह ये है कि बुक का जो आंसर है वो आपके सामने है कि जो बुक सॉल्व करने वाला बंदा है उसने अपने दिमाग के हिसाब से उसको एक जगह तक सॉल्व किया। मैं इसी सवाल को किसी और तरीके से भी सॉल्व करके इसका कुछ और आंसर भी ला सकता हूँ। तो ऐसे डिस्टेंस वाले सवालात जिसके अंदर वेरिएबल्स आ जाए इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, तो बुक वाला आंसर लाना वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हम वाला आंसर आए शोर आ रहा है सर, लेकिन सॉल्यूशन चेंज होगा लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा ना सर। नहीं, वजह पता है क्या है? देखो मैं बताता हूँ कि आंसर चेंज क्यों आ सकता है। बेटा अपना माइक बंद कर दो, बहुत शोर आ रहा है। आंसर जो है वो चेंज क्यों आ सकता है, अभी बात को जरा समझना, मैं अभी सवाल करा रहा हूँ तो बात क्लियर होगी। अच्छा मैं इस पर डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैं पहली वैल्यू को x1 y1 कह रहा हूँ, दूसरी वैल्यू को मैं x2 y2 कह रहा हूँ। सही है, मैं यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाएगा। हाँ बेटा बुक वाला आंसर आपका बिल्कुल आ रहा होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि बुक वाले आंसर के अलावा भी आंसर आ सकता है इस सवाल में। x2 की जगह पे x2 की जगह पे हम लिखेंगे a t2 का स्क्वायर माइनस की साइन x1 की जगह पे आएगा a t1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ये प्लस की साइन आ गई। y2 की जगह पे 2a t2 माइनस की साइन y1 की जगह पे 2a t1 और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से आप a कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से आप 2a कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से a कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 2a कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1 का इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है d वो बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर a पे भी आएगा, इस ब्रैकेट पे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t2 माइनस t1 मतलब t2 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस की साइन ये स्क्वायर 2a पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। सही है, अब इसको हम और मजीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि अंदर t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना बेटा, इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। a जो है वो t2 हो गया, b जो है t1 हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, होल स्क्वायर तो रहेगा बात।
ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और पूरे का होल स्क्वायर। ये प्लस का 4 एज इट इज आ गया 4a स्क्वायर और साथ में आ गया t2 माइनस t1 का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। a आपके पास t2 है, b जो है आपके पास t1 है, तो a की जगह t2 और b की जगह जो है वो t1 है, तो d आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पे भी आएगा और इस ब्रैकेट पे भी आएगा, तो ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा t2 प्लस t1 का स्क्वायर। सर यहाँ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर फिर तो फॉर्मूला लिख जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन हम लगाएंगे नहीं। वजह क्यों है फॉर्मूला ना लगाने की? बेटा शोर क्यों है? कहाँ बैठे हुए हो बेटा? रोड पे बैठे हुए? अच्छा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाने की वजह यह है कि यहाँ इस पूरी वैल्यू से आगे हम कॉमन निकाल सकते हैं। जरा आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी लिखा हुआ है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। मतलब पता ये चला कि दोनों में से t2 माइनस t1 जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है। क्या क्या चीजें कॉमन निकाली जा सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है। दूसरी चीज क्या कॉमन निकाली जा सकती है? दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। तो a स्क्वायर बाहर लिख दिया, t2 माइनस t1 का स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब कॉमन हमने निकाल लिया a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर, तो बचेगा क्या? यहां से हमने ये कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या हमारे पास? t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस की साइन। अगर हमने यहां से ये कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा? 4। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो तमाम वैल्यूज पे अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेटा रूट ए स्क्वायर पे अलग आ जाएगा, रूट t2 माइनस t1 के स्क्वायर पे अलग आ जाएगा और रूट t2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस 4 पे अलग आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इंटू ए। बेटा यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज के ऊपर होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ अभी कैंसिल नहीं हो सकता और यूनिट्स लगा देंगे आगे, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा था डिफरेंट आंसर भी आ सकता है। कैसे आ सकता है भाई? अगर आप इसको x2 y2 कह दें और आप इसको x1 y1 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको x1 y1 कह रहे हैं, किसको x2 y2 कह रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर अगर आप इनिशियल, अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करूं, एक लाइन है हमारे पास ये, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, एक मिनट मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, मिसाल के तौर पे वो 5 सेंटीमीटर आ जाए, और अगर मैं इसी लाइन को दोबारा बना रहा हूं, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूं तो वो भी कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इनिशियल पॉइंट अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो वो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो वो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। तो पता ये चला कि अगर आप कहीं पे भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप किसी को भी इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, किसी को भी आप फाइनल पॉइंट कह सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आंसर हमेशा सेम आएगा। जहां पे वेरिएबल्स आ जाते हैं वहां पे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। डिफरेंस आ सकता है, वो क्या आ सकता है भाई? यहाँ पे t2 माइनस t1 आया है, अगर आप इसको x2 इसको y2 कह रहे हैं, अगर इसको आप x1 इसको y1 कह रहे हैं, तो आंसर क्या आ सकता है? t1 माइनस t2 का स्क्वायर इंटू a रूट t1 प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये आंसर आ सकता है, मतलब छोटा सा डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
सवाल में कोई मसला बेटा, कहीं पे कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ लें। चलिए बेटा, अच्छी बात है, ऑल क्लियर। कॉपी कर लें इसको जल्दी से। और किस सवाल में मसला था वो भी बता दें, वो भी करा देता हूँ। पार्ट 3 भी करवाता हूँ। हाँ सर, पार्ट 3 मैंने भी करा देता हूँ पार्ट 3 या 4 बुक में देख लीजिएगा जरा। 3 कॉर्नर पे लिखा हुआ है, 4 उसके नीचे लिखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 5 के। पार्ट 3 जो है -a, b, -b है, ये वाला कराऊं? हाँ सर, यही इसको कॉपी कर लो जल्दी से, पे कराता हूँ। पता नहीं कब ये अजाब खत्म होगा यार, कोरोना वायरस, और फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी यहाँ पर। कोई कोरोना वायरस नहीं है सर। अबे चल बे, बिल्कुल है, इतने लोगों को हो गया, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे जानने वालों को हुआ है। कौन से अस्पताल में? भाई अभी मैं एक जगह पर काम करता हूँ, वहां पे जो है वो मैं गया नहीं था 2 हफ्ते से। वहां पे एक वर्कर था, उसको हो गया कोरोना वायरस। फिर उसके बाद सर, मेरे हो दो गया होगा दो सर। कजन को हुआ था मेरे। भाई उसके बाद मेरे दोस्त के मोहल्ले में डेथ हुई है एक बंदे की कोरोना वायरस से। सर, मेरे 2 कजन को हुआ था। ऐसी बात नहीं है, है हाँ भाई भाई, सब है। कोई कह रहा अगर नहीं है तो वो जाहिल है भाई। सर इसको ख्याल रखो, कोचिंग भी आया था ये अलियान। अबे भाई, कोरोना वायरस ने बड़े दुख दिए यार, क्या बताएं हम आपको। क्यों तलत? बिल्कुल सर, पर दुख हमें पता नहीं आपको क्या दुख दिए। मैं बताता हूँ ना तुम्हें भाई, मेरी मंगनी थी 23 मार्च को, कोरोना वायरस की सर, वजह से। मिठाई कहाँ है? मिठाई सर, मिठाई बात कहाँ तो सुन है? ले। मिठाई आपने? वे 23 भूखे मार्च को नहीं बात नहीं सर, कर। ऐसी सही है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक नहीं हुई। अब हम कर मंगल के लेंगे दिन है। आपकी मंगनी सर। अब इंशाल्लाह मंगल को है, वो भी घर में ही है। बस हम पहुंच जाएंगे आपके घर। आ जाना, डन है। आपको ऐसे भी पता है ये नहीं आएंगे, इसलिए आप कह रहे हो डन। अबे जिस मेरे दिन घर पे कोचिंग आएंगे। मिलेगा उस दिन सर हमें ट्रीट देंगे, देखना। अबे दे देंगे हाँ ट्रीट यार, कोई सर। मसला थोड़ी है, तो बड़ी बात है ट्रीट। सर, वो कॉर्नेटो वाली ट्रीट नहीं मांग रहा मैं कोई। अच्छा फिर? कॉर्नेटो वाली ट्रीट नहीं। फिर कौन सी? सर, कोई बड़ी ट्रीट नहीं सर, अबे पूरा क्लासेस खाना होना व्लासेस चाहिए स्टार्ट हो, एग्जाम फिर का। देंगे ना ट्रीट यहाँ पे। हाँ भाई, सर इंशाल्लाह सर ने सर। वो ट्रीट भी नहीं दी थी जो 90 नंबर आए थे जिसमें। अबे यार, वो भी तुम लोगों की ड्यू है, इंशाल्लाह अभी दूंगा सेकंड ईयर में, टेंशन ना लो। बस हाँ, दुआ सेकेंड करो ईयर कि। में दूसरा टेस्ट दोगे ना? हाँ नहीं नहीं, उस टेस्ट के ऊपर भी दूंगा जिन बच्चों के आए थे। डन है। सर, छाप लिया सर, हटा दें। बता दूं? नीचे का नहीं मिटाना सर। क्यों नहीं मिटाना भाई, हो गया मिटता है बस तो है। सारा एक साथ मिटता है। हो गया। हाँ, सब हो गया। क्या कर रहा है तलब बेटा? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? कोई भी नहीं है सर। हो गया सर। चलो भाई, बेहतरीन। फुरकान नहीं आया? फुरकान? फुरकान से मिलने गए थे, उसका भाई बड़ी बातें कर रहा था सर, आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। अच्छा, कौन सा वाला भाई? जो आरआरएफ में, और एक पुलिस वाला, और एक रियाज। रियाज ने पढ़ा है ना तीनों मुझसे। बैठे हुए थे। रियाज ने और शयान ने पढ़ा मुझसे। बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। अच्छा, चलो। मैंने बोला इतनी तो हमने भी नहीं की, इन लोग ने जितनी कर ली वही आपकी तो कह तारीफ। रहा, चलो कोई तो कर रहा है तारीफ, कोई तो है ऐसा।
अच्छा भाई डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अबे क्या खोल दिया मैंने। हाँ तो अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, x2 की जगह पे b आ जाएगा, माइनस की साइन, x1 की जगह पे माइनस का a आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 की जगह पे माइनस का b माइनस की साइन, y1 की जगह पे a आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर आ गया हमारे पास b माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर वाली वैल्यू से निकल रहा है तो इसीलिए हम होल स्क्वायर लगाएंगे। इसको अरेंज कर लेंगे, a प्लस बी पहले आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस के ऊपर आएगा तो माइनस की साइन पॉजिटिव हो जाएगी और ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। अब d बराबर आ जाएगा, इन दोनों को हम आपस में ऐड करा देंगे, दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 ऐड जाएंगे तो 2a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 पे अलग आ जाएगा, रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अलग आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 a प्लस बी यूनिट्स। इतना आसान सवाल है भाई, क्या मसला है इसमें? आंसर आ गया सर ये 1 कहाँ से आया? 1 कहाँ से आया बेटा? कहीं पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा ना। मतलब आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर 2 है, दोनों को ऐड करा देंगे तो 2a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 मैंने इसीलिए लिखा। मेरा तो ये आंसर नहीं आया, मैंने तो हाँ फॉर्मूला खोला है। फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा ना, फॉर्मूला खोल देंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। वो आंसर भी ठीक है अगर आप फॉर्मूला खोल के लिख रहे हैं। ठीक है। कुछ कह रही है बेटा आप? कोई मसला इसमें? कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो बता दें भाई। सर ये माइनस की साइन किधर गया? माइनस का साइन। अबे भाई ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर प्लस हो गया, सही है। तो माइनस 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 होता है ना सर लेकिन 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर प्लस कैसे? अबे भाई बात समझिएगा जरा मेरी, रूट a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों में a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या दोनों में से a प्लस बी का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं? दोनों में वैल्यू सेम है ना, ये और ये वैल्यू। ठीक है समझ गए। समझ गई बात? बेहतरीन हो गया। और किसी को मसला? चलो भाई मैं क्लास को जो है वो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है। ठीक है इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल के लिए कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय करें। बाकी है कि जिन बच्चों ने आज ज्वाइन करा बेटा काइंडली पिछली वीडियो को देख लीजिएगा फेसबुक ग्रुप पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे आसानी से बढ़ पाए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।